मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुए अपमान के खिलाफ गुरुवार से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन से लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं, जो लगातार जारी है। विगत शनिवार शाम रानीगंज ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से 88 नंबर वार्ड पार्षद नेहा साव के नेतृत्व में एक रैली पंजाबी मोड़ 7 नंबर से निकाली गई। इसके साथ ही ब्रिज के नीचे जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में पायल साव, नेहा साव, जया मालाकार सहित कई ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस नेत्री उपस्थित थी। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए ममता बनर्जी विगत बुधवार वाराणसी पहुंची थी। इसी दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे के बीच काले झंडे दिखाए। ममता वाराणसी के दशाश्वेर घाट पर गंगा आरती में शामिल होने गई, लेकिन घटना पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कुर्सी की जगह घाट की सीढ़ियों पर बैठकर गंगा आरती देखी। पश्चिम बंगाल की सीएम का काफिला जब चेतनगंज इलाके से गुजर रहा था, तभी हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए और काले झंडे लहराए। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसी दौरान उन्होंने गाड़ी रोकी और सड़क पर आ गई। घाट पर जाने से पहले वह कुछ देर तक उन्हें देखती रही। घाट पर जाने से पहले वह कुछ देर तक उन्हें देखती रही। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। इसलिए कि हम लोग तो 6 आदमी खड़ा हुआ, 23 सीट में 17 सीट ऑलरेडी वो जीत चुके। हम 6 जीतेगा, फिर भी वो लोग 17 सीट जीत चुके। एब्सोल्यूट मेजोरिटी वो लोग का है। फिर भी वो लोग का अहम और अहंकार से ही वोट कराया गया कि अपोजिशन को एक भी रहना नहीं चाहिए चैम्बर में। हम लोग तो आशा से लड़ रहे हैं कि हम लोग 6 में से 6 जीतेगा। जो बोल रहा है एकदम गलत बोल रहा है, बेबुनियाद बोल रहा है। जबकि वो लोग का नेता से हमारा बात हो चुका था। हम जिस दिन नॉमिनेशन उठाया उस दिन भी बोले कि भाई अगर कुछ देखना है तो देख लीजिए। तो बोला हाँ उज्जवल आपसे बैठेगा। तो उज्जवल मंडल तो किसी का नौकर नहीं, भिखारी नहीं, वो लोग पर जाकर भीख मांगेगा कि हमको 2 सीट दीजिए। एकदम गलत बात है। तो सम्मिलित जब खड़ा है तो 23 लोग कोटा पूरा खड़ा क्या किया। 1% नुकसान हुआ, जो चैम्बर का लाख रुपया करीब खर्चा हुआ, नुकसान हुआ। ये तो पब्लिक जनता का पैसा गया, जो कि चैम्बर चंदा से चलता। वो तो काम का ऊपर देखा जाएगा। हम लोग 3 साल तो काम किए, हो सकता है अगला साल कोई कारण से हम लोग हार गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग काम नहीं। महेश केड़िया अगला साल तो साल भर में हम लोग कोशिश किया, जितना ही लोग का सहयोग किया। हम लोग तो उन लोग को पहले भी बोला कि हम लोग खराब काम का विरोध करेगा, बढ़िया काम का विरोध नहीं करेगा। जो हम लोग 3 साल था सत्ता में तो लोग हम लोग का विरोध करने के लिए करता रहा। खराब भी विरोध किया, बढ़िया काम भी विरोध किया। लेकिन हम लोग एक भी बोल सकते 1 साल में। हम तो नहीं चाहा कि वो लोग का सीनियर लोग अगला साल हमको बोला कि उज्जवल इसको 2 फाड़ मत करो, 1 फाड़ करो। इसलिए हम जानबूझ के छोड़ दिया ताकि सब इस निर्वाचन के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में हम लोग एक ईमानदारी से जो एडवाइजर्स लोग हैं उसमें बात हो रही है कि इसको कैसे शेष किया जाए। उम्मीद है कि धीरे धीरे करके इसको हम लोग शेष कर देंगे। ये एक गुट के आधार पर निर्वाचन तो इसी साल लगभग शेष हो गई है, क्योंकि कोई 2 गुट के हिसाब से तो निर्वाचन हो नहीं रहा है, क्योंकि उधर से 23 कैंडिडेट ही नहीं है। तो इसका मतलब लोगों में ये चेतना आ रही है कि निर्वाचन गुट के आधार पर न होकर अपनी जो साफ़ सुथरी छवि है जिनकी, उन लोगों को सामने ला करके जो चैम्बर का काम कर सके, चैम्बर के प्रति समर्पित है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे एडवाइजर्स, और अगर संभव हुआ तो इसी साल से शुरू कर देंगे कि जो सामने कोई गुट है नहीं, हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हुए और उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व देते हुए ये अगर सबकी सहमति बनी तो हम इसी साल से प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उम्मीद है हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि कोई दुर्भावना किसी की भी नहीं है। किसी के प्रति, चैम्बर के प्रति समर्पित कार्यकर्ता होना चाहिए।
रानीगंज के 89 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने आज एलिट फिटनेस नामक एक नई जिम का उद्घाटन किया। एमएन घोष रोड पर बने इस जिम का उद्घाटन मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने केक काट कर किया। इस मौके पर प्रख्यात बॉडी बिल्डर अरिंदम दत्ता विशेष रूप से वहां उपस्थित थे। अरिंदम दत्ता भारत के एक प्रख्यात बॉडी बिल्डर है, जिन्होंने बंगाल के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है एवं मेडल भी जीते हैं। रेलवे की तरफ से आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भी इन्होंने अव्वल प्रदर्शन किया है। इनके अलावा नायाब खान, समाज सेवी एसके जाकिर सहित स्थानीय गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद रहे। जिम के उद्घाटन के अवसर पर अरिंदम दत्ता ने युवाओं को सही खानपान और भोजन के बारे में जानकारी दी और बताया कि सही खानपान और भोजन से ही इन दिनों पूरे विश्व में फैल रही तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। এটা একটা লাইফস্টাইল, এটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে যদি আপনি হেলদি থাকতে চান। আপনি প্র্যাকটিস ছাড়া কোনোভাবেই আপনি হেলদি থাকতে পারবেন না। যত হেলদি খাবারই খান না কেন, আলটিমেটলি আপনাকে প্র্যাকটিস করতেই হবে। এক্সারসাইজ ইজ মাস্ট। এটাই সবসময় মাথায় রাখবেন যে লাইফস্টাইলটাকে মেনটেন করতে গেলে এই প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো উপায় নেই। নিউট্রিশনের ব্যাপার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর জন্য যদি বলেন আজকের দুনিয়াতে ডিপ্রেশন একটা বড় ফ্যাক্টর, এটা থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র রাস্তা হচ্ছে প্র্যাকটিস, এক্সারসাইজ। আচ্ছা, নিউট্রিশনের ব্যাপারটা কিভাবে এখানে মানে ইয়ে করবেন? নিউট্রিশন ডেফিনেটলি আপনারা চেষ্টা করবেন যতটুকু সম্ভব ন্যাচারাল ফুড খেতে, ন্যাচারাল সোর্স অফ প্রোটিন, কার্বস, হেলদি ফ্যাট এগুলোই খাবেন। যতটুকু সম্ভব তেল মানে অয়েলি জিনিস এবং সিম্পল সুগার, যেটা মিষ্টি, যেগুলো মুখে দিলে ইনস্ট্যান্ট মিষ্টি লাগে, এগুলো যতটুকু সম্ভব অ্যাভয়েড করা যায় ততটাই ভালো। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম অরিন্দম দত্ত, কিছু প্লেয়ার। আমি 2000 সালে বম্বেতে আমি ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হই। তারপরে আমি সাউথ ইস্টার্ন রেলে জব পাই। আমি এখনও সাউথ ইস্টার্ন রেলেই আছি। স্যার, অভ্যাস প্রয়াস এখনও চালিয়ে যান? একটু চাকরির জন্য কাজের প্রেশারে একটু কমে গেছে। এখন 15 বছর খেলেছি, 2015 পর্যন্ত साउथ ईस्टर्न रेलवे में भी खेलता हूँ। नाम है एलिट फिटनेस। आज इसका ओपनिंग हुआ है ऑफिशियली। हम लोग एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि मैंने कम बजट में रीजनेबल प्राइस में एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकें। यंग जनरेशन को एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि एक अच्छा लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, बहुत कोई थोड़ा सा मिसगाइड हो जाता है फिटनेस का रिगार्डिंग। बहुत सारा मिथ है कि जिम ये करने से होता है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि फिटनेस इज़ द बेस्ट लास्ट ऑप्शन है। इससे बड़ा नशा नहीं है दुनिया में। आप ये नशा करके देखिए, ठीक है। सुनने में कुछ भी लग सकता है, लेकिन इससे अच्छा नशा नहीं है। बात बोलना चाहेंगे कि टाइम एक्चुअली बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ होता है। ठीक है, सारा दिन में हम लोग को 24 घंटा निकलता है। अपना हेल्थ के लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालना कोई भी बिजी पर्सन के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही इजी होता है। मिनिमम आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा निकालना कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिजी से बिजी इंसान है, हर कोई आपका अपना लाइफ में बिजी है, करना पड़ेगा, काम करना ज़रूरी भी है। नहीं होगा तो फैमिली कैसे चलेगा? ठीक है, लेकिन हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। खास करके हमारा ये कोरोना सिचुएशन की वजह से अभी इम्यून सिस्टम जो बहुत वीक हो गया है। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर लग्जरी लाइफस्टाइल, ऑनलाइन सामान मिलना, ऑनलाइन फूड मिलना, हम लोग घर बैठे सब कुछ चाह रहे हैं, लेकिन ना फिजिकल एक्टिविटी से बहुत ही दूर है हम लोग। तो इसका एक ही उपाय है जिम, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिस में आएंगे उन लोग को डाइट न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाएगा? सही है सब? हाँ, बिल्कुल बताया जाएगा। हमारा सर्टिफाइड ट्रेनर है, वो गाइड करेंगे। ठीक है, वो अच्छा लेवल पे ट्रेनर है, हम है, और भी हमारा टीम है पूरा, हर तरफ से गाइड करेंगे। एक्चुअली हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत हर कुछ बेसिक है, बेसिक में लग्जरी हर कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इस एरिया में मेरे हिसाब से इस प्राइस पे कोई इतना अच्छा जिम है कि नहीं पता नहीं। और हाँ, हाई रेट में हो सकता है। नाम बोलिए। मेरा नाम मुबशिर कामरान खान। पहली बार एक जिम खुला है, एलिट फिटनेस, कमरान खान खुला है। इससे समाज के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। फिटनेस जो बॉडी बनाता है, कोई भी इंसान, लड़का नौजवान, तो कुछ वक्त निकाल कर अगर ये जिम में कुछ समय दे दे फिटनेस के लिए, एक अच्छा फिगर तैयार होता है और समाज के लिए भी अच्छा। यंग जनरेशन में खुला है जिम,
इससे नशा का बहुत सा असर कम होगा। कुछ लड़का लोग इससे ज़्यादातर आएंगे फिटनेस के लिए, तो नशा की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, बॉडी के ऊपर ध्यान जाएगा कि हमको बॉडी बनाना है, अपना लाइफ को सुधारना है। ये बहुत अच्छा चीज़ है और ये हमारे इलाके में हुआ है, हमारे वार्ड में। ये हमारा बहुत बड़ी बात है कि ये लड़का ने महसूस किया। ये ट्रेनर है और इनके पास अच्छे ट्रेनर है, जो ये समाज के लिए बहुत अच्छा है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से साइबर क्राइम को रोकने एवं अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रविवार को रानीगंज थाना के नीमचा फाणी प्रभारी मोइनुल हक के नेतृत्व में चापोई खास कोलियरी के निकट एक जन जागरूकता शिविर आयोजित की गई। इस अवसर पर नीमचा फाणी प्रभारी मोइनुल हक के साथ एसआई महबूब आलम, एएसआई रोबिन सेन मंडल, एएसआई छंद आचार्य सहित बड़ी संख्या में इलाके के महिला पुरुष उपस्थित थे। इस दौरान फाड़ी प्रभारी मोइनुल हक ने कहा कि किसी भी समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए समाज के लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि किसी भी तरह की घटना होने पर 100 डायल कर तुरंत पुलिस को सूचित करे। पुलिस सदैव लोगों की सहायता के लिए तत्पर है। 100 डायल के उपयोग के कारण ही बीते दिनों रानीगंज के रामबगान इलाके में डकैती के प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया। उन्होंने कहा कि घर में किसी के फांसी लगाने, जहर खाने अथवा सड़क दुर्घटना होने पर पुलिस का इंतजार न करे एवं घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाए। साथ ही सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करते हुए हेलमेट का उपयोग अवश्य करे ताकि सड़क दुर्घटना में किसी की जान न जा सके। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों एवं स्कूली छात्रों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल के कारण ही बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ता है। मोबाइल ছেলেমেয়েরা ব্যবহার করছে, বিশেষ করে 18 বছরের নিচে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা মোবাইল ব্যবহার করছে তাদের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটু যারা গার্জেন রয়েছেন একটু সতর্ক হতে হবে। সতর্ক মানে যারা পড়াশোনা করছে পড়াশোনা অবশ্যই করুন, কিন্তু পড়াশোনা বাদে এই যে মোবাইল, ফেসবুক, আপনার হোয়াটসঅ্যাপ যে ইউজ করছে তারা অ্যাকচুয়ালি মোবাইলটা নিয়ে ঘরে কী করছে, পড়াশোনা করছে না এইসব কাজকর্মগুলো করছে। আপনারা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে জানেন না যে আপনার ছেলে মেয়ে মোবাইলটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কী করছে। পড়াশোনার পরে দেখবো অনেক ক্ষেত্রে আপনি জানেন না আপনার ছেলে তো ফেসবুক করছে, হোয়াটসঅ্যাপ করছে, ইনস্টাগ্রাম করছে। এর ফলে কী কথা বলে রাখি, দেখবেন বিশেষ করে এখন ইয়াং যে ছেলেমেয়েগুলো রয়েছে, বিশেষ করে 18, 22, 23 বছর যে ছেলেমেয়েগুলো রয়েছে যারা কিন্তু ফেসবুক ব্যবহার করছে। আমাকে ছোট্ট কথা বলে রাখি, ফেসবুক ব্যবহার করছে। ফেসবুক ব্যবহার করার ফলে কী হচ্ছে, আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমরা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই, তখন আমরা তাকে দেখি যে সেটা কী অ্যাড্রেস দেখি, যদি আমার মতো চেয়ার সঙ্গে আমরা অ্যাকসেপ্ট করি এবং আমরা তাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টে রাখি। অনেক ক্ষেত্রে কী হয়, মানুষ ফ্রড করে মানে আমার যে চেহারা, আমার যে বয়স, সেইটাকে লুকিয়ে দিয়ে আমি অন্যের কারো ছবি আমি পোস্ট করলাম। এমন দেখালাম যে এইটা হেলমেট আপনার মাথায় যদি খুব দামি হেলমেট থাকে, যদি আপনি 200-250 টাকাতে হেলমেট কেনেন তার কোনো অসুবিধা আছে। আপনি একটু হেলমেটে দামি হেলমেট খুলুন, রোডে আপনি চলুন, যদি আপনি স্পিড করে পড়ে যান বা কোনো গাড়ির সামনে পড়ে গেলেন, যদি আপনার মাথাটি টায়ারের সামনে আসে, আমি লিখে দিলাম এখানটায়, দেখবেন যখনই টায়ার আপনার মাথার উপর চাপবে তখন দেখবেন আপনার টায়ার কী হবে, ওই যে হেলমেটে স্পিড করবে, সাইড হয়ে যাবে, আপনার মাথা তুমি ঠিকঠাক সাইডে চলে আসবে, টায়ার গাড়ি পেরিয়ে চলে গেলো, আপনি বেঁচে গেলেন। তার মানে কি, টায়ার আপনার হেলমেটের উপর চাপলো না, স্পিচ করে গেল। যেই স্পিচ করলো সেই আপনি সাইড হয়ে গেলেন, লরি বেরিয়ে গেল, গাড়ি পেরিয়ে চলে গেল। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সেফ একটা ভালো হেলমেট থাকার জন্য একটা মানুষ বেঁচে গেল। ওই জন্যই আপনাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করি যে আপনারা যখনই বাইক নিয়ে বেরোবেন, বিশেষ করে আমাদের মায়েদেরকে যারা আছে তাদেরকে বলছি, কারণ আপনারা সব জানেন আপনাদের ঘর থেকে আপনার ছেলে বেরোয়, আপনার ঘর থেকে আপনার হাজব্যান্ড বেরোয়, আপনারা বিশেষ করে বলবেন যখনই বাইক নিয়ে বেরোবে আপনি মাথায় হেলমেটটা পরিয়ে দেবেন। উইদাউট হেলমেটে সবসময় কাউকে বাইরে থেকে দেবেন, কারণ আমরা কী মনে করি এই তো চাঁদামড়ি যাবো তো আর আসবো, আর হেলমেটটা কী দরকার। হেলমেট হতে কী হয়, সাইকেলের হ্যান্ডেলে হেলমেটটা লাগানো আছে, হেলমেটটা পরলো না, এই তো যাবো আর আসবো। হয়তো কোনো কারণবশত আপনাকে রোড ক্রস করতে হলো, কোনো কারণবশত হেলমেট হ্যান্ডেলে রেখে থাকলো, মাথা লাগালেন না, কোনো কারণবশত অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, বিনা হেলমেটে থাকার জন্য আপনি এক্সপায়ার হয়ে গেলেন।
এবং আমরা এও দেখেছি যে ছোট্ট মতো একটা পাথরে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে পড়ে গেছে, বডি জায়গাটা কিচ্ছু হয়নি, সামান্য একটা পড়ে গিয়ে একটা পাথরে লাগলো, পাথরে লেগে হেড ইঞ্জুরি হয়ে গেল, हेड इंजरी हुए लोग का 2 दिन 4 दिन कोमा थे, 5 दिन मारा गया। साथ ही आने वाले दिनों में होने वाले माध्यमिक परीक्षा को देखते हुए शादी विवाह के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं आम लोगों के बीच मधुर संबंध से समाज को अपराध मुक्त किया जा सकता है। বোঝা যাচ্ছে কি যে আপনি যদি জিওর সাবস্ক্রাইবার হন তাহলে আপনাকে 4GB ফ্রি দেওয়া হচ্ছে, 4GB ফ্রি দেওয়া আছে, আপনি নিতে পারেন। এই লিঙ্কে গিয়ে আপনি ক্লিক করুন, তাহলে আপনি এই ফেসিলিটিটা পাবেন। তখন আমরা অনেক ক্ষেত্রে কী করি, সেই ফেসিলিটি সেই সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য কী হয়, সেখানে গিয়ে ক্লিক করি। সেইখানে যখন ক্লিক করে গিয়ে দেখছি, তখন দেখছি আমার যে ফোন নাম্বার, সে ফোন নাম্বার অন্য জায়গায় ডাইভার্ট হয়ে গেছে, এবং ডাইভার্ট হয়ে যাওয়ার পরে আমার ফোন নাম্বার হয়তো কোথাও কোনো ক্ষেত্রে হ্যাক হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যদি আপনি কোনো মানে ওই রকম মেসেজ যদি আপনার মোবাইলে এসে থেকে থাকে যে এটা আপনার ফ্রড, এবং সেখানে কী হচ্ছে, আপনি লোভের বশবর্তী হয়ে আপনি সেখানে যখন আপনি ক্লিক করছেন তখনই আপনার ফোন হ্যাক হয়ে যাচ্ছে, নাম্বার হ্যাক হয়ে যাচ্ছে, এবং আপনি সেই সমস্যায় পড়ে যাচ্ছেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9772
57664000। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসডি রোড, রানীগঞ্জ। आज के समय में महिला सशक्तिकरण की बात हर कोई कहता है, लेकिन इसे सही मायने में अमली जामा बहुत कम ही कोई पहना पाता है। रानीगंज के बांसड़ा ग्राम अंतर्गत कुरुस्तोड़िया एरिया कार्यरत प्रवीण कुमार मंडल ने अपनी बेटी रिया की शादी महिला पंडितों से करवाकर मिसाल कायम की है। रिया की शादी दुर्गापुर के वासिंदा जयदेव पाल के बेटे देवाशीष से हुई है। शुक्रवार यह शादी पूरे वैदिक पूरी रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई है, जिसमें महिला पंडितों ने मंत्रोच्चार के तहत वर वधु को 7 फेरे दिलाए। यह शादी पूरी पारंपरिक तरीके से संपन्न हुई। बस अनोखी यह बात थी कि सदियों से चली आ रही पुरुष पंडितों की परंपरा को तोड़कर महिला पंडित ने शादी संपन्न करवाई। सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হোক। इस शादी में रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी भी वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे। प्रवीण कुमार मंडल ने इस पहल की शादी में आए मेहमानों ने तारीफ की है। प्रवीण कुमार मंडल ने कहा कि मैं साहित्य प्रेमी हूं और कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के आदर्शों पर चलने का प्रयास करता हूं। मैंने पुत्री के निमंत्रण कार्ड में भी कवि गुरु के कविताओं को समाहित किया है। उन्होंने एकला चलो की बात कही थी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर कहा कि एक बेटी का पिता होने के नाते मुझे महिला सशक्तिकरण का अर्थ भली भांति पता है और मैंने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए परंपरा को तोड़कर महिला पंडितों से अपनी बेटी की शादी करवाई है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पिता द्वारा बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शुभ विवाह के इस घड़ी में ऐसे ही जीवन दान रूपी रक्तदान शिविर का आयोजन बांकुड़ा सदर थाना अंतर्गत बेलबने इलाके के अगोया ग्राम में देखने को मिला, जहां रक्तदान करने वालों का अभिनंदन पौधा देकर किया गया। साथ ही साथ जरूरतमंदों में वस्त्र वितरण एवं आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन का प्रबंध किया गया। शिविर का उद्घाटन बेटी अर्चिता मंडल द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। पिता अशोक मंडल जो कि व्यवसायी हैं, उनका कहना है कि धूमधाम से तो विवाह का आयोजन होता ही है, किंतु उसे यादगार बनाने के लिए सामाजिक सेवा करने की इच्छा भी जागी, जिसके चलते ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 51 लोगों ने रक्तदान किया। महिलाओं ने भी रक्तदान के प्रति विशेष भूमिका निभाई। रक्तदान करने वालों में विशेष रूप से सभी अतिथि ही थे। इसके अलावा रक्तदान करने वालों का अभिनंदन पौधा देकर किया गया। 20 जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरण भी किया गया। मौके पर कन्या अर्चिता मंडल का कहना है कि विवाह के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन से बहुत अच्छा लग रहा है। मौके पर स्थानीय ग्राम वासियों का कहना था कि आज शुभ विवाह के उपलक्ष्य में रक्तदान करने से हमें काफी खुशी महसूस हो रही है। रक्तदान शिविर করা আমার বিয়ের সময় সেই জন্য কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। কি নাম তোমার? অর্পিতা মণ্ডল। আজকে আমার মেয়ের বিয়ে, আমরা আজকে আনন্দ করছি। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছে যারা এখন রক্তের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। আমরা মনে করেছি যে সেই মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত, যার জন্য আজকের এই রক্তদান। এরা উপলক্ষে কী করছেন আপনি? এই উপলক্ষে রক্তদান শিবির করছি। গ্রামের দুস্থ কিছু মানুষকে বস্ত্র বিতরণ,
মিড ডে মিলের বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো আর অতিথিদেরকে ফলের ফুলে চারা বিতরণ। এটার কারণ হচ্ছে আমি গাছ ব্যবসা করেছি, গাছ ব্যবসা করি, প্রচুর গাছ কাটাকাটি করি। সেখান থেকে মনে হয়েছে যে অনেক গাছ কেটেছি, কিছু গাছ যদি মানুষকে দিই, তারা যদি লাগায়, সেই গাছ একদিন দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনি কি রক্ত দিয়েছেন? আমি রক্ত দিয়েছি, আমি প্রথম। কে কে দিয়েছে রক্ত আপনার বাড়ির? আমার বাড়ির দিয়েছে আমি আর আমার ভাই, আমার শালি, আমার শালু ভাই। ছেলে দেন? ছেলে দেয়। কি নাম আপনার? আমার নাম অশোক মণ্ডল। বাড়ি? বাড়ি আগোয়া বীরভূম। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को भारत सरकार सकुशल स्वदेश लाने में जुटी हुई है। रानीगंज से भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए स्टूडेंट रोहित कुमार और आकांक्षा सुमन शनिवार सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं, जहां दोनों से मिलने विधायक तापस बैनर्जी पहुंचे। इन लोगों से मिलकर विधायक तापस बैनर्जी ने उनका हालचाल जाना, साथ ही वहां की स्थिति की जानकारी ली। रोहित और आकांक्षा ने मीडिया से वहां की स्थिति का आंखों देखा हाल बयां किया। रोहित ने कहा कि विगत 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था और इसके बाद तो स्थिति बिगड़ती ही चली गई। 24 फरवरी को जिस वक्त हमला हुआ उससे पहले ही एयर इंडिया की फ्लाइट निकल चुकी थी, इसीलिए हमें अपने देश लौटने की उम्मीद नहीं बची थी। उसने आगे कहा कि हमने रोमानिया से भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही फ्लाइट से उड़ान भरी और वहां से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में अपने अपने राज्य के डेलीगेट्स मौजूद थे, जिन्होंने हमें गेस्ट हाउस ले जाकर नाश्ता करवाया और फिर वहां से हम सभी अपने घर के लिए रवाना हो गए। रोहित ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हम सभी तो सुरक्षित वापस अपने घर लौट आए हैं, लेकिन यूक्रेन में कई ऐसे स्टूडेंट अभी भी फंसे हुए हैं जो बंकर में हैं। उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है। भारत सरकार ऐसे इंडियन स्टूडेंट को भी सुरक्षित घर लेकर आए। बता दें कि दोनों ही बच्चे यूक्रेन के लविल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में थे, जो पिछले 4 वर्षों से वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। 2 वर्षों की शिक्षा के बाद दोनों स्वदेश लौटने वाले थे, लेकिन युद्ध की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा। हाँ, बॉर्डर पे आए थे। फिर बॉर्डर हम लोगों ने इजीली क्रॉस कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब भारत सरकार ने तो काफ़ी इवैक्यूएशन का निकाल दिया था बसेस और ये सब। तो हम लोग 28 को मॉर्निंग में निकले थे और हम लोग 28 को रात को मतलब 2-3 बजे हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। फिर हम लोग को मतलब एम्बेसी के द्वारा शेल्टर ले जाया गया, वहाँ पर हम लोग थे। हम लोग 1 तारीख 2 तारीख को एम्बेसी की एक मैम आई थी। उन्होंने कहा आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिन, क्योंकि जो रोमानिया का मेन बॉर्डर है बुखारेस्ट, वहाँ पर काफ़ी बच्चे थे जो हम लोग से पहले वहाँ गए थे। तो ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन नेचर के पहले उन्हें निकालना चाहिए। और हम लोग के यहाँ से जो बॉर्डर था मेन, वो नहीं भी तो 8 घंटे का रास्ता था। तो फिर भारत सरकार के द्वारा बोला गया कि आप लोग को एक डोमेस्टिक वहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आप लोग को निकाला जाएगा, आपको उतना ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो विद इन 2 डेज़ हम लोग वहाँ पर अप्रॉक्स अगर शेल्टर और टेंट मिला है तो 500 स्टूडेंट थे। 2 दिन के अंदर हम लोग को मतलब पूरा इवैक्यूएट कर दिया गया वहाँ से। हम लोग का 35 किलोमीटर वाला था, वो डोमेस्टिक था, तो वहाँ पर ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं आ सकता। तो इसलिए हम लोग एयर एशिया के थ्रू आए थे। और जो बड़ी फ्लाइट थी जैसे इंडियन एयरफोर्स और बाकी इंडिगो, वो बड़े वाले बॉर्डर्स पे गई थी। हाँ, वहाँ पर काफ़ी बच्चे थे और हम लोग 500 तो स्टूडेंट थे। तो हम लोग के दो हम लोग एयरक्राफ्ट में आराम से पूरे आ गए। हाँ, वहाँ से दिल्ली पहुँचे। हाँ, वहाँ से हम लोग दिल्ली आए। फिर वहाँ पर जैसे हम लोग इमिग्रेशन कराए तो सारे स्टेट्स के जितने भी हमारे देश में स्टेट थे, सबके वहाँ पर डेलीगेट्स खड़े थे। तो उन लोगों ने सब हमें प्रोवाइड कराया। पहले हमें गेस्ट हाउस ले गए, हमने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुए। हाँ, वेस्ट बंगाल का तो बंगो भवन है, बाकी और भी हाँ बाकी स्टेट्स का था। फिर वहाँ से उन लोगों ने हमारा फ़्लाइट कराया और जैसे आज ही मैं पहुँचा, आज ही मैं आ गया था। तो कुछ हुआ नहीं हम लोग का। बाकी वहाँ भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, सबको आज ही मतलब उन सबको कलकत्ता भेज दिया गया। फिर वहाँ से उन लोग को ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने अपने घर भेजा गया। तो हमें कोई दिक्कत लग रहा है। 1.5 साल के बाद मैं घर आया हूँ, लेकिन जैसा हम लोग का भी मतलब 24 से वॉर स्टार्ट हुआ था, तो हमें काफ़ी डर लग रहा था कि हम आ पाएँ कि नहीं। लेकिन
2-3 दिन होने के बाद भारत सरकार का जब इवैक्यूएशन का आया कि सारे जितने भी भारतीय हैं आप लोग को सुरक्षित निकाला जाएगा, तो तब से हम लोग काफ़ी खुश थे। इंडिया ने जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स थे, जितने भी एम्बेसी के डेलीगेट्स थे, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट्स किया, जितने भी बॉर्डर्स है, चारों बॉर्डर्स के। वहाँ पर जैसे पहले की परिस्थिति थी, 24 से अगर वॉर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि एयर इंडिया की फ़्लाइट वापस आ गई थी 24 वाली जो थी, तो उस दिन से मतलब कंडीशन काफ़ी ख़राब थे। और जो भी हमारे जैसे लवीव की अगर बात करें, लवीव से पोलैंड बॉर्डर काफ़ी नज़दीक था, तो जो भी लोग वहाँ जा रहे थे उनके साथ काफ़ी ब्रूटली मतलब बिहेव किया जा रहा था, बेसिकली यूक्रेनियंस के थ्रू। कि मतलब वो बेसिकली ऐसा था कि वो सिर्फ मतलब अपने लोगों को पहले जाने देना चाहते थे, फॉरेनर्स को वो हटा रहे थे, सिर्फ इंडियंस नहीं, कोई भी फॉरेनर्स को वो हटा रहे थे कि पहले हमारे लोग जाएंगे। इस चक्कर में पोलैंड बॉर्डर पर काफ़ी मतलब धक्का मुक्की और ये सब हो गई थी, और इसी चक्कर में लाठी चार्ज और ये सब हुआ था। तो पोलैंड बॉर्डर फिर भारत सरकार ने एक बार को बंद कर दिया था कि मतलब आप वहाँ नहीं जाओ, मतलब एडवाइस नहीं कर रहे थे कि आप वहाँ मत जाओ। बाकी जो 3 बॉर्डर्स थे वो तो खुले हुए थे, लेकिन फिर जब से एक बच्चे का डेथ का न्यूज़ आया, उसके बाद से फिर भारत सरकार ने पोलैंड का भी उन लोगों ने 10 बसेस अरेंज की कि जितने भी लोग हैं वो डायरेक्ट बस में बैठेंगे और फिर पोलैंड बॉर्डर बस के थ्रू क्रॉस करेंगे। जैसे हम लोग काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तो आ गए, लेकिन हम लोग तो अभी मतलब थोड़े बेटर पोजीशन में थे कि हम कम से कम थोड़े से सेफ जोन में थे एज़ कम्पेरेटिवली टू उनके। लेकिन जो बंकर से फंसे हैं, लेकिन जो जैसे आप मानिए जो कीव में है, उनका तो निकलना ही मुश्किल है, क्योंकि वो अगर बंकर्स में तो भी उनको दिक्कत है, अगर वो बाहर निकले तो भी उनको डर है कि अगर जैसे ही हम बाहर निकले हमें कहीं गोली ना लग जाए या कोई अटैक ना हो जाए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार सिंह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।